This rolling, look at this profile and try to answer these simple questions. That's a bicycle. Front wheel, rear wheel is moving in this direction. And wheels are rotating with angular velocity omega. Word for पहले क्वेश्चन देखना बाद में कुछ और. The bicycle is moving in this direction. That's the front. This is the rear wheel. When you apply brakes, normally अपन किस wheel में brakes apply करते हैं पता है? Rear wheel में. वो वही कर रहे हैं. पहले ब्रेक अप्लाई करेंगे, पहले चलाते हैं इसको, पहले एक्सेलरेट करते हैं. When we accelerate this wheel, this bicycle, you need to give me direction of friction at this point and at this point. For the front wheel, we'll call it FR1, and for the rear wheel, we'll call it FR2. And our aim is to increase what? V. That means अपन क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं इसमें? एक्सेलरेशन. अब आप क्या करोगे? पहला पार्ट मैं कराता हूँ, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड आप मुझे देना. Is this question clear? We need to find direction of this. जब आप पैडलिंग करते हो तो पैडलिंग करने से किस व्हील को आप पावर दे रहे हो? समझ में आता है? इसको थोड़ी देते हो, इसको देते हो. कितने लोगों को ये समझ में आया? FR1. जब आपने पैडलिंग की, उस पैडलिंग ने क्या डेवलप किया? ओमेगा. इस रियर व्हील के अंदर एंगुलर वेलोसिटी डेवलप करने का सोर्स कौन है? आप क्या कर रहे हो? बैठ. ये क्यों मूव कर रहा है? ये क्यों रोटेट कर रहा है? There must be some torque. So this wheel is connected to the frame of bicycle at this point. What is this point? Axis. Any force acting, any force coming from the frame at this axial position will give you what torque? अगर एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो टॉर्क कितना आएगा? ये व्हील है, इस व्हील को रोटेट करने के लिए यहां लगाओगे ना फोर्स. अगर आप एक्सिस पे लगाओगे तो क्या ये रोटेट करेगी? नो. गेट को खोलने के लिए एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो क्या वो गेट ओपन होगा? नहीं. That means this frame is not providing any. और जैसे आप पैडलिंग करते हो, इस व्हील में रोटेट कैसा करना है? इसी तरह से क्लॉक. अगर मैं इस बाइसिकल को अगर आप स्टंट करने लगो, इसको उठा दो, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं. ये रोटेट क्यों कर रहा है? बिकॉज बाइक इज मूविंग. इस पॉइंट पर अगर फ्रिक्शन आगे लगता तो उस फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा होगा? एंटी. लेकिन रोटेशन कैसा है? किसने डेवलप किया? ओनली दिस फोर्स. या तो साइकिल से नीचे होता, हाथ से पहिया घुमा, वो तो अपन करते नहीं है. The force is coming from friction, and this friction is providing a torque in this direction. Torque of FR1. समझ में आया FR1 का डायरेक्शन? अब FR1 का डायरेक्शन दूसरे तरीके से देखना. ये है व्हील और आप उसका डायमीटर देख रहे हो. तो हमने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी है फ्रॉम दिस टू दिस. इस व्हील को उठा दे, ग्राउंड से उठा और इसको आगे चला. ग्राउंड से उठा रखा है, अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है और ऐसे जा रहा है आगे. ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा है? आगे. उठा ले बाइक को और मूव इट लाइक दिस. अब जैसे आप इसको आगे जा रही है और ग्राउंड पर रखते
ये पॉइंट कहां जा रहा था? ग्राउंड के रिलेटिव अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? जैसे ही ये चलती हुई चीज ग्राउंड के कांटेक्ट में आई, कैन सी रोटेशन? फिर से ये चलती हुई चीज जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आई, रोटेशन दिखा आपको? दिस रोटेशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस कांटेक्ट फोर्स ऑफ Fr1. फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया? अब यहां आ जाओ। कितने लोगों को पता है कि इस रियर व्हील पर फ्रिक्शन पीछे नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? नहीं, क्यों नहीं लग सकता? आप जा कहां रहे हो? और ये कहां लगा? ये भी क्या लगा? इस बॉडी पर सारे के सारे फोर्स कहां लग रहे हैं? जा कहां रही है? ऐसा तो नहीं सकता। इसका मतलब इस Fr2 का अपने को पहले से ही पता लग चुका है बिना रोटेशन की हेल्प से कि इसने केवल कहां लगना है? फॉरवर्ड। समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आया? एक तो ये आगे लगेगा और साथ में से ज्यादा होना पड़ेगा किससे? सो दैट वी कैन produce net force in the direction of what? Acceleration. velocity क्या हो रही है? That means the direction of acceleration. अब इस फ्रिक्शन का लॉजिक दूसरा देखना। इधर आ जाओ। ये Fr2 ये लिखा रहेगा। इधर फील करना। अब बैठो बाइसिकल पर और रियर व्हील को ऊपर उठा दिया है, स्टैंड पे खड़ा किया मान लो, पावरफुल स्टैंड एंड ऑल। नाउ जब आप पैडलिंग करोगे तो पैडलिंग का मतलब आप इस व्हील को ऐसे रोटेट करना चाह रहे हो ना? यस सर। फील कर पा रहे हो? ये व्हील लगातार ऐसे रोटेट कर रहा है। स्टैंड पर है गाड़ी, स्टैंड पर गाड़ी है। कॉन्टैक्ट पॉइंट ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा है? पीछे। तो जैसे ही ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगा, ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा था? पीछे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये लगाया। अगर मेरे को पता करना होता लॉजिक, समझ में आ गया? दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक फ्रिक्शन का। स्टैंड से उठा, स्टैंड से उठाया, आपने पैडलिंग की, क्या डेवलप किया? दिस ओमेगा इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। दिस ओमेगा इज बिकॉज ऑफ टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द मैन हु इज राइडिंग द बाइसिकल। याद रहेगा ये? अब पता ना मुझे, अगर ये स्टैंड पर खड़ी है तब इस व्हील को रोटेट करना इजी होगा या जब ये ग्राउंड पर है? स्टैंड पर। इसका मतलब जैसे ये ग्राउंड पर आती है कोई है जो इसे अपोज करता है। कौन? हमारा टॉर्क इधर था, कोई है जो इधर टॉर्क दे रहा है। हमारे टॉर्क को क्या कर रहा है? दिस टॉर्क इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? कौन सा फ्रिक्शन? सॉरी, कौन सा फ्रिक्शन? Fr2। सारे आर्गुमेंट क्लियर हो गए फ्रिक्शन से रिलेटेड? नोट डाउन दिस, फाइंड आउट द क्वेश्चन। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन on front and rear wheels when bicycle is in accelerated mode. Find out direction of friction on both wheels when its velocity is increasing. ये टॉर्क का एरो है और एक फॉरवर्ड एरो दिख रहा है तुमको उसका फ्रिक्शन के डायरेक्शन में। Right on this point, फिर से, what is that which is
producing rotation in the front wheel, आपके एफर्ट नहीं हो, वो किसकी वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से. What is that which is producing rotation in the rear wheel? आपके एफर्ट. Write down this. Front wheel is rotating because of front wheel is rotating because of friction between the wheel and the ground. Because of friction between the wheel and the ground. Since its rotation is clockwise, since its rotation is clockwise, direction of FR1 should be such that, since its rotation is clockwise, direction of FR1 should be such that torque of FR1 is also clockwise. Torque of FR1 is also clockwise. और वो कब होगा जब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? FR1 पीछे की तरफ. पहला वाला आर्गुमेंट क्लियर हो गया? सेकेंड लाइन. And therefore FR1 is acting backwards. And therefore FR1 is acting backwards. Write down for the rear wheel. Rear wheel is rotating because of paddling. Inside bracket, torque of man. Rear wheel is rotating because of paddling, that is torque of the man, which is being opposed by the torque of FR2, which is being opposed by the torque of FR2. एक सेकेंड, before we continue the statement, suppose मैंने इस बाइक को एक frictionless surface पे खड़ा कर दिया और आप पैडलिंग कर रहे हो. तो अगर आप frictionless surface पे पैडलिंग कर रहे हो तो आप रोटेट तो करोगे, लेकिन क्या कोई फ्रिक्शन होगा? इसका मतलब ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी. समझ आ गया? चलो मैंने rear wheel is moving because of rotating because of paddling torque of man, which is being opposed by the torque of FR2, and for that FR2 should act in the forward direction, and for that FR2 should act in the forward direction. Regarding magnitude and all, उनको बताइए net force कहाँ जाता है. Write down the second case. This was case 1. Second case, get me the direction of FR1 and FR2 when you stop paddling the bike. Write down case 2. Find out directions of FR1 and FR2 when we stop paddling the bicycle. What is the direction of FR1 and FR2 when you stop paddling the bicycle? कौन बताएगा? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक सीन रहेगी क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं,
हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन में व्हील किस मोड में है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में अगर आप हैं और पैडलिंग नहीं कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना फिर ना ओमेगा इंक्रीज होगा ना ओमेगा। ये रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल बन जाएगा। लास्ट क्लास में समझाया था कि ट्रॉली को पुश किया वो जिंदगी भर चलेगी। इन आइडियल सिचुएशन, तो अगर आपके पास एक बाइक है और एक आइडियल सिचुएशन है, पैडलिंग की आपने, पैडलिंग ने क्या जनरेट कर दिया? ओमेगा। पैडलिंग ने क्या जनरेट कर दिया? अल्टीमेटली v। क्यों v जनरेट किया? क्योंकि Fr2 किससे ज्यादा है? अगर ये ज्यादा है तो नेट फोर्स आगे, नेट फोर्स आगे की वजह से क्या डेवलप होती जाएगी? v डेवलप हुई, आपने पैडलिंग बंद कर दी। इधर जैसे ही आपने पैडलिंग बंद की बोर्ड पर, जिस वक्त आपने पैडलिंग बंद की उस वक्त व्हील की वेलोसिटी कितनी है? रोटेट किससे कर रहा है? इन नॉर्मल सिचुएशन v क्या होता है? व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। अब आप पैडलिंग नहीं कर रहे हो, अगर पैडलिंग नहीं कर रहे हो तो अब Fr कितना हो जाएगा? अब ये थ्रू आउट क्या मेंटेन करेगा? v। इसका v एंड ओमेगा अब ये थ्रू आउट क्या बने रहेंगे? सेम। They are not same, their values will remain what? Individually same. अगर ये 10 है, v 10 है, लगातार क्या बना रहेगा? 10 10 10 10 10। अगर ओमेगा 5 है, थ्रू आउट ओमेगा क्या बना रहेगा? 5 5 5 5 5। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने क्या बंद कर दी है? पैडलिंग। पैडलिंग बंद करते ही ये कंडीशन, तो both wheels around this, since both wheels are in pure rolling, since both wheels are in pure rolling, friction will become zero. Friction will become zero. Is this point clear? Yes. इधर और एक बार अच्छे से समझना, देखना इधर, सुनो। एक बार और समझा दे रहा हूं इस पार्ट को, लास्ट क्लास से रिलेटेड चीज है। टाइम बचाते हैं, एक ही फिगर में सब कुछ आएगा। इधर मान लो v की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितनी है? ओमेगा कितना है? क्या आपको दिख रहा है? 10 and 10। आगे v और पीछे कौन? इधर ट्रांसलेटरी मोशन, TTM। TTM याद आया? TTM वाइज हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? कांटेक्ट पॉइंट आगे जा रहा है किससे? 10। ये रोटेट किससे कर रहा है? ओमेगा। अगर ओमेगा से रोटेट करोगे तो टेंजेंशियल पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? r ओमेगा। r कितना ले लिया मैंने? 10 and 10 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी है? इफेक्टिव वेलोसिटी 0। इसी को फिजिक्स में क्या बोलते हो आप? ना पार्ट क्लियर? अरे केस 1 क्या होता है देखना। आपने पैडलिंग रोक दी, फिर से आपने पैडलिंग शुरू कर दी, फिर से पैडलिंग शुरू कर दी, मतलब फिर से आप कहां आ गए हो? केस 1। क्या करते हो देखना, कौन बताएगा? जब आप पैडलिंग शुरू करते हो तो आप किसे बढ़ा रहे हो? v को या ओमेगा को? ओमेगा। समझ में आया? आपका पैडलिंग एफर्ट किसे बढ़ाने वाला है? देखते हैं ना, इस 10 को हमने बढ़ाकर कितना कर दिया? ये 11 से जा रहा था और आगे किससे जा रहा था? इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी अब पीछे की तरफ कितनी हो गई है? दिख रहा है ना? 11 और 10। अगर ये ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा है? पीछे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये लगा आगे। देखा? ये जो फ्रिक्शन आगे लगेगा वो इस 10 को क्या करेगा? इंक्रीज। इस 10 को क्या बना कर देगा? 11। और ये भी क्या हुआ? हमेशा वो क्या मेंटेन करेगा? प्योर रोलिंग। अनलेस आप सुपर ह्यूमन हो,
हमसे बोलोगे नहीं हम कार में चलते हैं, कार या बाइक में, करना वक्त केवल सुनना। जब हम पैडलिंग करते हैं, पैडलिंग इंक्रीज करते हैं कंटिन्यूअसली और वो सेम टाइम पर इंक्रीज होते रहते हैं, 11 11 12 12 13 13। तो कैन यू सी, अगर मैं कार में हूं और बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर दबा दूं तो ये टायर की जगह क्या कर जाएगा, तो मैंने उतना ओमेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ाया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, स्लिप स्किड, उसकी वजह से मैं उतना ज्यादा क्या डेवलप नहीं कर पाया व्हील। तो मैंने बहुत ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया एक बार में, एक बार में एक्सेलरेटर पुश किया अपन ने, तो ये व्हील क्या कर गया, रोटेट। तो ये कांटेक्ट पॉइंट फ्रिक्शन तो कहां लगेगा, आगे, बट दैट फ्रिक्शन इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपने उसे उतना टाइम ही नहीं दिया। दूसरी चीज, स्लिप होने की वजह से हम काइनेटिक पर चले गए, जबकि फ्रिक्शन कौन सा वाला ज्यादा होता है, स्टैटिक वाला। एंड देयरफॉर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, शायद आपने नाम सुने हो दो चीजों के, पहले एक ही चीज, एबीएस सुना है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाते वक्त काम आता है, वो क्या करता है, व्हील्स को स्लिप होने से रोकता है। क्योंकि स्लिप होते ही इसका मतलब क्या हुआ, व्हील स्लिप हो गया, स्लिप हो गया मतलब फ्रिक्शन अब स्टैटिक वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक वाला। हालांकि वो थर्ड केस में आने वाला है, वहीं देखेंगे उसको, अभी भूल जाते हैं। क्या ये समझ में आ गया कि अगर हम पैडलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अनलेस आप सुपर ह्यूमन हो कि हमने इतनी तेज पैडलिंग कर दी, कुछ लोग कर सकते होंगे, अपन नहीं कर पाते, कि इतना व्हील रोटेट कर दिया कि वो स्किड करने लगा। नॉर्मली आप बाइक चलाओगे, पैडलिंग फास्ट करोगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली आपका वी और ओमेगा क्या होते जाते हैं, एडजस्ट होते चले जाते हैं। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पैडलिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये लॉजिक समझ में आ गया आदमी को। पैडलिंग रिमूव की हमने, the instant you stop पैडलिंग आपका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, and that's why we use bicycle। अब हम पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बाइक क्या कर रही है, मूव। हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने एनर्जी क्या थी, डेवलप कर ली, उस एनर्जी की वजह से क्या आ गया, वी, अब एक बाइक मूव कर रही है। थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। रियल लाइफ में आपको पता है कि रोड फ्लैट नहीं है, टायर राउंड नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर एक आइडियल सिचुएशन बना दी जाती तो आपने केवल एक बार वी देना है, फिर आप आराम से बैठ सकते हो, कहीं आपका वी कम नहीं होगा कभी भी। If you can create a very perfect flat surface, it can have friction, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार प्योर रोलिंग दो, जिंदगी भर चलेगा। But nothing is perfect in life, and so is your rolling. Write down case 3. अब केस 3 में क्या करने वाले हैं हमने गाड़ी चला भी ली, पैडलिंग भी रोक दी, अब घर पहुंच गए हम लोग, तो अपने को क्या अप्लाई करना है, ब्रेक्स। राइट ऑन दिस। क्या आपको पता है नॉर्मली हम ब्रेक रियर व्हील में लगाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं, हम बाद में फ्रंट में भी लगाएंगे, लेकिन अभी अपन लगा रहे हैं व्हेन राइट ऑन केस 3 ब्रेक्स आर अप्लाइड, brakes are applied, and I know part 1 of case 3, दो पार्ट में करते हैं। Brakes are applied, and first part of this case is किस व्हील में अपन अप्लाई कर रहे हैं, पहले rear wheel, braking in the rear wheel. Now you can tell me the direction of FR1 and FR2 and their magnitude also. जल्दी से दो टायर बनाओ, ज्वाइन करो। I'm giving you 1 minute's time. Visualize कि आपने brakes लगाए हुए हैं, and braking is produced in the rear wheel. Because of that braking, what is the direction of FR1? What is the direction of FR2? And what is the relation between their magnitudes and all? इससे हो जाए वो पार्ट 2 पे भी चले जाना, फ्रंट व्हील को ब्रेक लगाना। अब ये ब्रेक लगा दे मेरे गाड़ी में, कितने लोग हो गया ब्रेक वाला पार्ट,
एक भी आदमी इधर बाइक कहाँ जा रही है आगे, वी क्या हो रहा है, अरे ब्रेक्स लगाए इसका मतलब वी क्या हो रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आया, ब्रेक्स का मतलब एक्सेलरेशन कहाँ, कितने लोगों को समझ में आया कि नेट फोर्स कहाँ जाना चाहिए, समझ में आ गया। इधर आ जाओ, क्या आपको पता है कि बाइक जो व्हील्स हैं उनका रोटेशन अभी भी कैसा होगा, क्लॉक। आप अगर ब्रेक लगाओगे तो थोड़ी पहिए उल्टे घूमने लगे, नहीं, तो अभी भी कैसा रोटेट कर रहे हैं, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। बट ये ओमेगा दोनों का क्या हो रहा है, अभी तक के सारे एरो हेड क्लियर हो गए। ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओमेगा क्या हो रहा है कैसा, क्लॉक है कैसा। बाइक कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। इधर आओ, कितने लोगों को समझ में आता है कि Fr1 ये नहीं हो सकता, Fr1 अगर ये होता तो इसका टॉर्क कैसा आता, अगर टॉर्क ये आता तो ये ओमेगा को क्या करता, सपोर्ट। तो ओमेगा क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है, इसका होता है Fr1 पीछे नहीं लग सकता। क्या ये समझ में आया। अगर Fr1 पीछे नहीं लगेगा तो फिर कहां लगेगा, आगे। ये लगाया Fr1। इधर देखना जल्दी, और कुछ नोट नहीं करना, पहले यहां देखो Fr1 क्या लगा, आगे। टॉर्क कैसा, कैन यू सी क्लॉक, क्या है एंटी। टॉर्क ऑफ Fr1 इज ऑपोजिट टू व्हाट, सेंस ऑफ रोटेशन। ये इसके ऑपोजिट है, इसके ओमेगा क्या हो रहा है, कितने लोगों को समझ में आता है कि Fr2 पक्के से आगे नहीं लग सकता। अगर आगे लग गया तो इस पूरी बाइसिकल पर दो ही फोर्स है, दोनों कहां लगे, आगे। लेकिन अपनी तो गाड़ी रुक गई है, इसका मतलब पक्का है कि Fr2 कहां लगेगा, और पक्का है कि Fr2 किससे ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा हो गया और ये कम तो भी कम चली जाएगी, लेकिन जा तो रही है आगे, लेकिन एक्सेलरेशन कहां आना चाहिए, बिकॉज़ वी नीड टू डिक्रीज व्हाट v। कितने लोगों का आया Fr1 आ गया, Fr2 पीछे, बाकी को समझ में आ गया, नहीं है क्या नहीं आ रहा है। मैंने इस वाले व्हील से स्टार्ट किया तो इस वाले व्हील का टॉर्क मैंने ऐसे लिया। इधर अब इससे शुरू करते हैं, इससे शुरू करते हैं, बोर्ड पर रियर व्हील। इधर देखो, ये रियर व्हील ड्रॉ करते हैं। फिर से वही, मूव किससे कर रहा है, 10, रोटेट किससे कर रहा है, 10, रेडियस कितनी ले लो, 1। इस पॉइंट की आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 10, पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 10। प्योर रोलिंग हो रही थी, सीखना नहीं। प्योर रोलिंग में आप जा रहे थे, फिर मैंने बोला ब्रेक्स लगाओ। ब्रेक्स लगाने का मतलब ये यहां पर ब्रेक्स होते हैं, ऐसे ब्रेकिंग पैड दिखा दिए मैंने। आपने देखा बाइसिकल में ब्रेक लगाते हो तो ये पैड बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ये जब चिपकेंगे तो ये किसे कम करेंगे, वी को या ओमेगा को। इसका मतलब आप किसे कम कर रहे हो, ये 10 कौन है भाई, और ये वाला 10 कौन है, आप ओमेगा क्या कर रहे हो, ओमेगा डिक्रीज करने का मतलब आपने इस 10 की जगह से क्या कर दिया। अगर ये 9 है और आगे किससे जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी आगे आ गई, ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा है, फ्रिक्शन क्या लगा, ये लगा पीछे। लेकिन दिमाग में दही हो गया ना देर में, ब्रेक लगाओ 10 9, बेटा लॉजिक यहां पकड़, दूसरा लॉजिक पकड़ते हैं। इधर फर्स्ट लॉजिक क्लियर हो गया था, सेकंड जो उसने बोला कि सर मैंने ऐसे किया वो भी समझा दिया। एक और तरह से देखना, हमने पैडलिंग बंद कर दी, हमने पैडलिंग को बंद कर दिया यहां पर। जैसे आप पैडलिंग स्टॉप करोगे, Fr2 की वैल्यू 0 थी, याद है, केस 2 पैडलिंग रोकते ही Fr2 की वैल्यू क्या थी। अब पैडलिंग रोकने के बाद आपने ब्रेक ऑन लगाना शुरू किया। अगर आप ब्रेक लगाना शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आप इसके ओमेगा को क्या कर रहे हो, डिक्रीज, और साथ में इसके v को भी क्या करना है आपको, डिक्रीज। यहां आगे नहीं जा रहे, पहले यहीं पर हम इसका v भी डिक्रीज करना चाहते हैं और इस व्हील का ओमेगा भी क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यूनिसाइकिल।
ज्यादा कंफर्ट रहेगा तुम्हारे लिए। यूनिसाइकिल मींस ओनली वन व्हील, हटा दे इसको। एक सिंगल पहिए वाली साइकिल देखिए, मतलब देखी क्या टीवी में और या सर्कस में देखी होगी, चलाता कौन है, चुरी मान लो, दिस इज स्टैक व्हील एंड ऑल, सिंगल व्हील। अब उस सिंगल व्हील में भी अगर वो आदमी पैडलिंग रोकेगा तो पैडलिंग रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी को वो क्या करना चाहेगा, डिक्रीज। वही लॉजिक लगा देते हैं। जैसे आपने ब्रेक्स लगाए हैं, ब्रेक लगाने का मतलब आप इसकी वेलोसिटी को क्या करना चाहते हो, डिक्रीज। ये गायब हो गया अभी, है ही नहीं, जा रहा है ये आगे, आप रोकना चाहते हो, इसका वी क्या करना चाहते हो, डिक्रीज। अगर वी डिक्रीज करना चाहते हो तो फोर्स कहाँ होना चाहिए, वी के डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट। And since you are riding the bicycle, you cannot apply force like this, ऐसे टूट गई नहीं, या तो फिर आप आगे आ रहे हो और मैं आपको क्या करूं, रोकूं, that will be called what, external. Thing which you are doing while riding the bicycle is what, you're simply applying the brakes. When you apply brakes, what happens, this process is all internal. पूरी प्रोसेस कैसी है, इंटरनल। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, आप ब्रेक लगाते, गाड़ी आपकी चलती जाती, व्हील्स का रोटेशन क्या हो जाता, बंद, लेकिन उसके पास क्या मेंटेन रहता, वी, और वो वी से चलती रहती। The moment you apply brakes, everything is what, internal, and internal means what, कि कोई ना कोई चाहिए अगर आप रोकना चाहते हो बाइक को। कौन है वो, फ्रिक्शन। या फिर किसी बाहर वाले से बोले भाई रोको हमें, तो वो इधर आएगा, तो वो ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए तो आपको किसी को बोलना पड़ेगा, रोको भाई रोको, that person will push you in this direction, that push। और तरह से क्लियर हो गया ब्रेकिंग वाला पार्ट। When you apply brakes on the wheel, the rear wheel, apply brakes over here. This is F1, this is F1. Draw this fast. व्हीकल समझाने के लिए इसका सेकंड पार्ट करके दिखा जल्दी से। फ्रंट व्हील पे ब्रेक्स लगाओ। कितने लोगों को ये पता है कि FR1 FR2 के डायरेक्शन के अलावा बाकी V ओमेगा डायरेक्शन और उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इधर ब्रेक को आगे लगा या पीछे लगा, करना क्या है, V डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ओमेगा भी डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इन द ऑपोजिट। इतना समझ में आ गया। इस बार अपने ब्रेक्स यहाँ लगाए हुए हैं, इधर ब्रेक्स यहाँ लगाए, क्लैंप कर दिया, है ना। और तू ब्रेक यहाँ लगाएगा भाई, तो इस ओमेगा को क्या करोगे, डिक्रीज। ये ओमेगा डिक्रीज करने का काम इस ब्रेकिंग प्रोसेस की वजह से, ये ओमेगा आप डिक्रीज कर रहे हो। कौन है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, ये इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यार। इधर हटाओ फ्रेम, पकड़ व्हील सामने, घुमा ऐसे, घुमाया, अब मैंने बोला हाथ लगा के रोक इसे, तो क्या करोगे, सर ये रोका नहीं यार, इसको तो ओमेगा बढ़ जाएगा ना। कुछ अगर क्लॉक रोटेट करेगा, मैंने बोला एक ग्रिप बना इसका, रोक इसको, तो दैट ग्रिप मींस आप कैसा टॉर्क लगा रहे हो, व्हाट इज दैट व्हिच इज डिक्रीजिंग द ओमेगा, दिस ब्रेकिंग प्रोसेस। तभी तो ब्रेक का मतलब है। कौन है जिसने ओमेगा को डिक्रीज करने की कोशिश की है, इस तरफ क्या डेवलप हुआ, टॉर्क। इसे याद रहेगा, जो ब्रेक्स आपने लगाए हैं उनकी वजह से टॉर्क आया। ये टॉर्क इसके ऑपोजिट होना चाहिए था, ओमेगा। अब इधर आप यही लॉजिक पीछे भी लगा सकते थे पिछले वाले पार्ट में, लेकिन अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। यहां आ जाओ,
ये पॉइंट आगे जा रहा है किससे, पीछे किससे, ये वाला 10 कौन सा है, ये कौन सा है, ओमेगा को क्या किया तुमने, किसकी वजह से, ब्रेक की वजह से तुमने ये लगाया है ब्रेक। इस ब्रेक की वजह से जैसे तुमने v का ओमेगा कम किया, ये 10 से कम होकर कितना रह गया, आगे 10 पीछे 9, इसका मतलब ये पॉइंट आगे जा रहा है किससे, 1 से अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे लगा। कौन, FR1। इधर जब आदमी इस ब्रेकिंग पार्ट को भूलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि FR1 पीछे लगा रहे हो तो ओमेगा को बढ़ा रहा है। हाँ, तुमने ब्रेक्स लगाकर ओमेगा को क्या करने की कोशिश की थी, डिक्रीज। जैसे ही तुमने ओमेगा को डिक्रीज करने की कोशिश की, वैसे ही तुमने कांटेक्ट पॉइंट का जो प्योर रोलिंग मोशन था उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कांटेक्ट पॉइंट आगे जा रहा था 10 से और पीछे जा रहा था किससे, दैट वाज प्योर रोलिंग। दिस ब्रेकिंग प्रोसेस decreases your omega and makes it what, 9. Your point is still moving in the forward direction with what, 10. Effective velocity now becomes what, 1. This contact point is moving in the forward direction with velocity of 1 whatsoever. To oppose this forward movement, friction should act in the backward direction. वो ये रहा, ये FR क्या कर रहा है, इस ओमेगा को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। करो, हमें क्या करना, हम तो ब्रेक लगा रहे हैं, हमने तो ब्रेक लगाया है। अब कितने लोगों को पता है कि ये FR1 इधर है, इस पर FR2 आगे में लगा सकता था। सुनना, अगर FR2 आगे लगाता और मैं ये बोल देता तब भी गाड़ी रुक जाती। दिख रहा है? अगर मैं FR2 आगे लगाऊंगा और FR1 किससे ज्यादा होगा, नेट फोर्स ज्यादा होगा, तब भी गाड़ी रुक जाएगी। क्या आपको दिख रहा है कि अगर मैं FR2 ऐसे लगाऊंगा तब भी गाड़ी रुक जाएगी, दोनों फोर्स कहां हो गए, पीछे। लेकिन मैं ऐसे लगा नहीं सकता, क्यों, नहीं, पीछे तो मूव करने, पीछे मूव करने का मतलब नहीं है, फोर्स का है तेरा पीछे। फोर्स का मतलब क्या है पीछे, ए पीछे का मतलब ए कैसा है, ए नेगेटिव का मतलब ए की वैल्यू क्या होती है, डीवी बाय डीवी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस डिवाइडेड बाय डीटी। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब ये नंबर कैसा आना चाहिए, कब आएगा, जब वी फाइनल क्या होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड ब्रेक। तो अगर ये दोनों पीछे, तो डजंट मीन गाड़ी पीछे जा रही है। गाड़ी कब पीछे जाएगी, जब गाड़ी रुकेगी और फोर्स अभी भी कहां जा रहा है, पीछे। तो मेरी तरफ आ रहा था, पहले तो मैं रोकूंगा ना तेरे को, ये थोड़ी कि फोर्स लगते ही तू उधर, नहीं, आप रुकोगे and then the force is there, ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा था वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज, इसलिए dv कैसा था, इसलिए फोर्स आ रहा है नीचे। तो ऊपर जा रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे। अपने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन किए हुए हैं, if something is moving up does it mean that force is up only, no, if it's going up and velocity is decreasing, that means force is what, opposite to that being। और पर ये FR2 पीछे क्यों नहीं हो सकता था, अगर ये FR2 पीछे होता, कितने लोगों को दिख रहा है कि पीछे वाले व्हील का ओमेगा बढ़ जाता। आपने कभी ऐसी बाइसिकल चलाई, गाड़ी रुक रही है लेकिन पहिए घूमना शुरू हो गए तेज तेज, नहीं, आपको इसको भी तो रोकना है। अगर इसे रोकना है तो फिर FR2 को कहां जाना पड़ेगा, आगे। कौन जाना, तभी नेट फोर्स कहां होगा, पीछे की तरफ। समझ में आया? It's always better to find direction of friction on that wheel on which you're not applying brakes। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो फिर आदमी को FR1 का डायरेक्शन लगाने में वो सीधे FR1 के पास चला जाता है। जैसे कई लोग गए, कई लोगों ने FR1 आगे लगाया होगा, नहीं लगाया किसी ने, आप तो अच्छे वाले लोग हो। किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करता हूँ, रुको। अगर आपने FR1 आगे लगाया होता तो आदमी को क्या लगता है, FR1 आगे लगा दो, ओमेगा कम हो गया। नॉर्मली आदमी ये सोचता है, नहीं,
इस ओमेगा को कम करने का काम किसका था? ब्रेक्स का। हम ये सोचना ही नहीं चाहते, हम सीधे किसके पास आएंगे? इसके पास। कौन है जो इसका ओमेगा रोक रहा है? ब्रेक्स नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग हमने कहां लगाई हुई है? फ्रंट में। व्हाट इज दैट व्हिच इज डिक्रीजिंग द ओमेगा? टॉर कॉफ एफ आर। उसके लिए एफ आर कहां लगेगा? आगे। इस पर आगे लग गया और इस पर भी आगे, तो फिर तो बाइक आगे चली गई ना यार। रोकना है तो एफ आर कहां लगेगा? रोकना है, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? पुट ऑन दिस फास्ट। इस क्वेश्चन में मैंने फ्रंट से भी समझा दिया, जिस व्हील को ब्रेक लगाया वहां से भी, एंड द अदर व्हील, दोनों चीजें इसमें। Right, I'm rolling on a rough inclined surface. Rolling on a rough inclined surface. Rolling on a rough inclined surface. Hold on. If nothing is mentioned, then इसका मतलब हमेशा किस तरह की रोलिंग में इंटरेस्टेड होंगे? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नॉट स्लिपिंग और मूविंग. It's better to say it's not slipping because contact point can move during pure rolling. इतने लोगों को समझ में आता है कि जब मैं अभी चल रहा हूं तो मैं प्योर रोलिंग मोड में हूं. लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, जो शू ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी कितनी है? दिख रहा है? कितने लोगों को पता है उसकी वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर सेकंड है? समझ में आ गया? तो मुझे बाहर वाले से मतलब ही नहीं, मैं बोलूंगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0. उस व्हील की जब प्योर रोलिंग हो रही है तो आपकी बाइक मूव कर रही है प्योर रोलिंग में, तो बाइक का जो कांटेक्ट पॉइंट है व्हील का, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव कितनी है? 0. तो आप ट्रेन में बाइक ले गए, मान लो है आपका, या आप ट्रेन में बाइसिकल, बाइक, ट्रक ले जाते हो, आप बाइसिकल चला रहे हो, दैट कंपार्टमेंट एंड ट्रेन इज मूविंग लेट्स से ईस्ट, तो प्योर रोलिंग हो रही होगी लेकिन आपका कांटेक्ट पॉइंट ईस्ट मूव कर रहा होगा. ट्रेन इज मूविंग ईस्ट, ट्रेन के रिलेटिव तुम्हारे व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. तो प्योर रोलिंग का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं, प्योर रोलिंग का मतलब पहले नोट करा रखा है मैंने, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? यहां जाओ, यहां व्हील, mass of the wheel is what? M. Its radius is what? Its moment of inertia is what? I. अब इस I को हम लोग ये लिखा करेंगे C times F R square. अपने समझने के लिए भाई किस किस तरह की चीजों को आप इंक्लाइन प्लेन पर रोल करा सकते हो. आपसे बोला प्लेट को रोल करा, रेक्टेंगुलर प्लेट कराओगे? नहीं, रेक्टेंगुलर प्लेट रोल नहीं करेगी ना, ये प्लेट है तो ये प्लेट रोल करके आ रही है, ऐसे रोल कर रही है नहीं. आप क्या कराओगे? रिंग, डिस्क, hollow sphere, solid sphere, cylinder, solid cylinder. कितने लोगों को ये समझ में आया? 1. So get ready.
आया? For a ring C की वैल्यू कितनी है? mr square. C is what? 1. I को क्या बोल देंगे? mr square. डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक ही होते हैं. SC का मतलब सॉलिड सिलेंडर. सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है सॉलिड सिलेंडर बनता किससे? डिस्क से. भाई एक डिस्क उसके बगल 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, एक 5 रुपी कॉइन का क्या बन जाएगा? सिलेंडर. सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क दोनों का C क्या होगा? सॉलिड स्फीयर याद है? S फॉर सॉलिड, S फॉर 5. ट्रिक याद आ रही है? ऑल ओवर 2/3. अपना I की वैल्यू C टाइम्स mr स्क्वायर ले लेंगे. ये लास्ट क्लास में इसने बोला था, पता नहीं किसने बोला था, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पूछ रहा था कोई आदमी. वो पूछ रहा था रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों में चलता है. ब्रिटिश इट्स गायरेशन, यूएस इट्स जायरेशन. जायरेटिंग बॉडीज एंड ऑल. जायरोस्कोप सुना है? यस सर. कुछ नहीं होता. रेडियस ऑफ जायरेशन महा घटिया चीज है. इधर देखना कितनी घटिया चीज है. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क? mr स्क्वायर बाय 2. ये बात चलिए इसमें, लेकिन हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या डिफाइन करनी पड़ती है? एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, पता है कितना होता है? मैंने बोला एक्सिस यही पकड़ और पूरे डिस्क को यहां रख दे. यहां नहीं, कहीं रख दे. कहां रख दे? के डिस्टेंस पर. कितने डिस्टेंस पर? सारा का सारा मास कहां रख दे? m. ये m किसके फॉर्म में हो जाए? ओरिजिनल बॉडी क्या है तेरी? पूरा डिस्क का जो मास है उसको कन्वर्ट कर दे किसमें? और कहीं रख दे. कितने डिस्टेंस पर? तो इस k का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होता है? पॉइंट मास का तो क्या होता है? m टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. और ये किसके इक्वल होना चाहिए था? ओरिजिनल बॉडी. देन दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन. बस इतनी बताओ. कुछ नहीं. रेडी है? समझ में आ गया? रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या है? इंटायर मास ऑफ बॉडी. कितने लोगों को समझ में आता है? पॉइंट मास का रेडियस ऑफ जायरेशन एंड r दे आर सेम. और पॉइंट मास कहां रखा है? यहां पर. ये एक्सिस है, पॉइंट मास यहां रखा है. सर इस पॉइंट मास को हटा के कहां रख दें? अरे जहां रखा था वहीं रखना है इसको, क्योंकि है ही पहले से क्या है? ये पॉइंट. कितने लोगों को समझ में आता है? दैट्स द रीजन रिंग का भी रेडियस ऑफ जायरेशन r ही होगा. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा हुआ है? 1. मतलब अब मैंने बोला इस एंड को पॉइंट बना दे और के डिस्टेंस पर रख दे. तो आपने ये किया ना. देख इधर, ये क्या है? रिंग. इस रिंग का मास कितना है? इसकी रेडियस कितनी है? ये क्या है? इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर आदमी को पता है क्या होता है. अब क्या आप इस तरह की एक रिंग फील करना चाहोगे कि मैंने रिंग को यहां से कट किया, उसको कोलैप्स कर दिया ऐसे? फोल्डेबल रिंग वो बना लिया हमने. ये फोल्ड 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 सारा का सारा मास कहां इकट्ठा हो गया? कितने डिस्टेंस पर? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mm. के कितना हो गया? तो रेडियस ऑफ जायरेशन घटिया टाइप की चीजें, कुछ एक छोटी छोटी चिल्लर टाइप की चीजें सब छोड़ देते हैं. वो आप खुद करनी है. तो एक आध चीज तो थोड़ा बहुत तो सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ करते हो कि मेरे भरोसे हो सर आप ही नहीं. आपको कुछ कुछ चीजें अपने आप देखते हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज खुद नहीं कर पाओगे. ये कोई भी करा देगा, मैं नहीं करा देगा. Can I remove this part? तो अपन पहले इसको करना है, रोलिंग वाले पार्ट को. रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग स्पेशल. अपने टॉप कॉपी के टॉप पे जस्ट नोट कर लो. कॉपी के टॉप पे जस्ट नोट कर लो. इतनी बात चली है इसलिए. रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट डिस्टेंस. रेडियस ऑफ जायरेशन इज that distance where total mass of the body, the total mass of the body can be placed
as a point, the total mass in body can be placed as a point mass, but moment of inertia does not change. But moment of inertia does not change. याद रहेगा? तो सेंटर ऑफ मास से मिलती जुलती चीज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन है नहीं। ध्यान रखना, है नहीं। सेंटर ऑफ मास कहाँ काम करता है? m1 x1 plus m2 x2 plus m3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m1 x1 स्क्वायर plus m2 x2 स्क्वायर। यहाँ नहीं काम करता। इन्होंने क्या बोला? पूरी इधर कितने लोग हैं जो रॉड मास m लेंथ है, कितने लोगों को समझ में आया कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा L by root 12, सॉरी L by root 3, L by root 3। इस रॉड का रेडियस ऑफ जायरेशन L by root 3। ओए यार, तुम तो वहां ढक्कन टाइप के लोग हो, कोई चीज बोली यार बेहोश हो जाते हो बिल्कुल। ये नहीं रॉड, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन जब करते थे, कौन सी एक्सिस है? सेंटर से पास हो रही है, एंड से? अगर एंड से पास होती है, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, क्या आपको याद आ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था हमने? ml स्क्वायर बाय, सेंटर के अबाउट क्या लिखा था? ml स्क्वायर बाय 12। तो कई तरीके से कराया था भाई। इधर सेंटर के अबाउट कितना? ml स्क्वायर बाय 12। या तो क्या कर दे? फोल्ड, या फिर सेंटर से यहाँ पैरेलल एक्सिस लगा के क्या कर दे? शिफ्ट। नोट्स देखना मिलेगा, आप तो ऐसे ही बोल दोगे सब नहीं कराया ना। मैंने बताया इस पूरे मास लीव दी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है अपना? सारा मास हटा दे, इसको किस में कन्वर्ट कर दे? यहां रख दिया तूने पॉइंट। व्हाट इज दिस m? रॉड। व्हाट इज दिस n? पॉइंट। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर रखा तूने? लेकिन तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। ये m किस तरह की चीज है? पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास टाइम्स डिस्टेंस mm। अब समझ में आ गया तो क्यों बोलते थे L upon root 3? इस तरह की घटिया टाइप चीजें कर ही लेते होगे, नहीं कर पाए थे ना? जल्दी से लिखो क्वेश्चन तो साइड में, तुम्हारे को भरोसा करना ही बेकार है। So write down the question. Find out radius of gyration of a rod about one of the ends. Find out moment of inertia of a rod. क्या बोल दिया मैंने यार? Find out radius of gyration of a rod. सही लिख रहे हो ना? Find out radius of gyration of a rod about an axis passing through one of the ends. And note down this fast. जिसके अवार्ड पूछा गया उसके अवार्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, उसको पॉइंट मास से इक्वेट करा दिया। होल्ड गॉड सब कुछ छोड़ के इधर ये सी हमारे समझने के लिए, क्योंकि अपने फंक्शन को इजी बनाएगा। आ जाएगा प्योर रोलिंग फ्रिक्शन। प्योर रोलिंग के लिए अपन क्या बोलते हैं, किस तरह का है? क्या फोर्स लगेगा यहां पर? इस तरफ से कौन आ रहा होगा? n। स्टार्टिंग में ये व्हील किस पर है? कुछ देर बाद कहीं भी अपने को अगर दिखेगा तो इसके पास इस डायरेक्शन में क्या डेवलप हो चुकी होगी, साथ में इस तरफ क्या आ चुका होगा। क्या ये समझाने की जरूरत है कि ऊपर से छोड़ेंगे तो एक क्लॉकवाइज आएगा नीचे? इतना समझ में आता है। जो इसे नीचे ला रहा है
उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा एम क्या डेवलप करना है? एक्सेलरेशन ए। आर्टिकल समझ में आ गया? मैं करवा रहा हूं फास्ट, देखते जाना। कितने लोगों को दिख रहा है कि एम जी एन एन, पहली चीज कितने लोगों को दिख रहा है क्या लिखा है सर ने? अगर प्योर रोलिंग हो रही है फ्रिक्शन मिल सकता है, लेकिन फ्रिक्शन मिलेगा कितना? जीरो, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जीरो। गो एंड सी, कहां लिखा था हमने ये स्टेटमेंट? थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। वहां लिखा था फ्रिक्शन ड्यूरिंग प्योर रोलिंग ऑन कैन यू सी हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना अपने को? ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। इधर ये वाली प्योर रोलिंग चली गई, इधर देखना, ये जो प्योर रोलिंग है मान लो हो रही है ऐसे, इस तरह की प्योर रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो रही है। आपकी बाइक वही बाइक पैडलिंग की, पैडलिंग रोक दी। इधर जब आप पैडलिंग कर रहे हो तब भी प्योर रोलिंग हो रही है, लेकिन पैडलिंग का मतलब आप एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आपने पैडलिंग बंद कर दी तो फिर आपका वी और ओमेगा चेंज, फ्रिक्शन कितना होगा? यहां पर कैन यू सी एक तरह से पैडलिंग हो रही है, तभी तो आपका लगातार क्या बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है? फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है। और कितना है वो भी देखना। कितने लोगों को फ्रिक्शन फील हो रहा है कि लगना ही पड़ेगा? क्यों लगना पड़ेगा फ्रिक्शन को? देखना। व्हाट इज दिस? एक्सिस। देखा? कितने लोगों को दिख रहा है एन बोल रहा है कि मैं रोटेट नहीं कर सकता? कितने लोगों को दिख रहा है एमजी ने ही मना कर दिया? कितने लोगों को दिख रहा है एमजी और एन दोनों कहां से पास हो रहे हैं? एमजी टॉर्क ऑफ एन क्या है? इज इट क्लियर? What is this axis? इसलिए about rotate करना है। mg and normal reaction दोनों कहां से पास हो गए? Axis of rotation, and therefore torque is coming what? ये रोटेट किस तरह से कर रहा है? क्लॉक। mg मना कर रहा है, n मना कर रहा है, तो फिर रोटेशन किसने दिया? फ्रिक्शन ने दिया। क्या फ्रिक्शन नीचे रख सकता था? नहीं। अगर नीचे रखता तो कैन यू सी द टॉर्क? नीचे रखता तो टॉर्क कैसा आता? एंटी। लेकिन ये रोटेशन कैसा है? तो फिर किसने दिया होगा? फ्रिक्शन ने। कहां लगा? ऊपर। एफ आर। इज इट क्लियर? क्या चीज लिखी हुई है? कितने लोगों को ये समझ में आया? ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, तेरे को बाद में समझ में आएगा, बाकियों को आना चाहिए। प्योर रोलिंग का मतलब क्या ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप कर रहा है? नहीं। अगर कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं करेगा तो फिर स्टैटिक वाली कहानी है तेरी। स्टैटिक वाली कहानी में हमारा फ्रिक्शन मैक्सिमम से क्या रहता है? कम। इक्वल का मतलब एटीएम। एटीएम याद आया? अबाउट टू। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? Yes. What is FR maximum? Mu static times n. Is it clear? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? Yes. इस तरह की सरफेस पर भाई इंक्लाइन सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन इस mg का इस तरफ का कंपोनेंट कौन होता है भाई? और इस mg का इस तरफ का कंपोनेंट कौन होता है? याद आ रहा है बॉस? इस mg cos थीटा की वजह से ये इधर आना चाहता था व्हील। क्या ये व्हील इंक्लाइन को तोड़कर निकल आया इधर? नहीं। किसने संभाला हुआ है? n की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fr max। कौन सा वाला? स्टैटिक। व्हाई स्टैटिक? Pure rolling. Pure rolling का मतलब contact point is not moving, static. Now, Fr max ये होता है, यहां से ही आ गया। मान के चलो इतना समझ में आता है। मान के चले इधर। कितने लोगों को याद है पुली टाइप के क्वेश्चन में सर ने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी? F किसके इक्वल? टॉर्क किसके इक्वल? A किसके इक्वल? याद आ रहा है? आ जाओ अगर याद आ रहा है तो बताना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
पहला पार्ट कितना फोर्स, कितना नेट फोर्स, कितना दिस माइनस। व्हेन यू राइट F इक्वल्स टू ma, a किसका एक्सेलरेशन होता है? फोर्स कहां लगता है? यहां लगना उसको लगे। फोर्स यहां भी लग रहा है, फोर्स यहां भी लग रहा है, कितना लग रहा है? दिस माइनस दिस। नेट फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? एक्सिस व्हिच इज सेंटर ऑफ मास। तो कितना लिया आपने? कितना क्लियर? ये इक्वेशन कहां से आई? यहां से। बताना कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे यहाँ जाएगा एक्सिस, mg और m मना कर चुके हैं। कौन बचा? fr का एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है? तो और क्या होगा? fr into r। फिर से ऐसे बनाना पड़ेगा। फोर परपेंडिकुलर दिख गया? fr into r is what? I। क्या हो रही है? प्योर रोलिंग का मतलब v किसके इक्वल है? ये v कौन सा होता है रे? डिफरेंशिएट का dy व्हाट इज दैट? किसका? d बनेगा बाय dt acm। इसी को हमने क्या बोला हुआ है? ये लिखा हुआ है, दिख गया? कितने लोगों को दिख रहा है? जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस हैं। कितने अननोन है? 3 a अल्फा fr एंड देयर आर 3 इक्वेशंस। सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? आप परेशान मत हो, नहीं कर दे रहा हूं आपके लिए, फास्ट टाइम बचेगा अपना। ये क्या लिखा है इधर? ये क्या लिखा है? माइनस fr। ये क्या लिखा है? fr टाइम्स, इससे बोला कि r को हटा, इससे बोला हटा देते भाई। क्या आपको दिखा कि fr हट गया? तो यार इसको मिला के दिया, r को नीचे ले गया, अल्फा क्या लिखा है? a अपॉन एक r यहां से, एक r यहां से आ गया, हो गया। समझ में आ गया? बहुत सही। Can I add this and this? fr and fr। लेफ्ट में कौन बचा? राइट साइड कौन है? प्लस कौन है? कितने लोगों को दिख रहा है? देखा है क्या है? बोर्ड पर पास्ट mg डिवाइडेड बाय प्लस इम्पोर्टेंट रिजल्ट। साफ साफ दिखाया, ए कॉमन ले ले, एम आ गया, ए कॉमन ले ले, क्या आ गया? इधर आ जा, इधर लॉज ऑफ मोशन में चलते हैं। जैसे लास्ट टाइम बुली में बताया था, लॉज ऑफ मोशन में बॉडी पर केवल क्या लगता था? एक्सेलरेशन क्या लिखते थे याद है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। याद आ रहा है? वही लिखा हुआ है। रोटेशन में बॉडी क्या करेगी? रोटेशन के लिए ट्रिक क्या बताई थी? क्या लगाते साथ में? लास्ट क्लास में बताई थी ट्रिक, प्लस आई वन। समझ में आ गया? एक जाते जाते लास्ट छोटी सी बस 1 सेकंड की चीज बची हुई है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इधर बताना जरा मुझे, हमने एक 5 kg की डिस्क ली और एक 10 kg, एक 5 kg और दूसरी एक हैवी, दोनों को रिलीज किया। तो अभी आपका इंट्यूशन क्या बोलता है कि 5 kg वाली डिस्क पहले नीचे आएगी या 10 kg वाली? इंट्यूशन अगर बोले तो 5 आएगी, इसीलिए और ऐसे ऐसे होना चाहिए। हमारी फीलिंग क्या है? और फिर फिजिक्स ने हमें क्या सिखाया कि 5 kg की डिस्क और 10 kg की डिस्क कौन पहले नीचे आएगी? अब अगर क्वेश्चन ये होता कि एक स्फीयर है और एक रिंग है और एक कुछ और है, कैन आई टेक 2 मिनट्स? चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बेहोश हो जाते हो ना। ये इसका बाद में फोटो खींच लोगे तुम लोग? खींच कर रहना इधर। How many types of objects are there which can roll down the incline? सामने हमने बोला कि बहुत सारे। इधर एक इंक्लाइन बनाया, यहाँ पर रिंग रख दी, डिस्क रख दी, हॉलो स्फीयर रख दिया, सॉलिड स्फीयर रख दिया, सिलेंडर, हॉलो, जो था सब कुछ रख दिया हमने, प्लेट नहीं। ऐसी चीजें जो क्या कर सकती हैं? रोल। Now question is that which one comes first and you need to arrange these objects in the increasing order of time of arrival। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? इधर देखना जरा। 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए। 2 क्वेश्चन क्या बना दिए? डिफरेंट रोलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन पहले आएगा, और एक मैंने क्या बनाया? एक लाइट वेट डिस्क है और दूसरी हैवी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस CMR स्क्वायर? कितने लोगों को ये समझ में आया? बताना भाई फास्ट। इधर देखिए फास्ट। व्हाट इज I? C times
तो यहाँ CMR² लगेगा, R² क्या हो गया, M क्या हो गया, ये दिख रहा है इधर 5 kg और 10 kg, मतलब ही नहीं 5 और 10 दोनों ही चले गए। अरे मास चला गया ना, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, G, मतलब अर्थ पर है अपन। साइन थीटा इंक्लाइन क्या है, C। बचा कौन, किस तरह की बॉडी को रिलीज किया, C कितना है उसका, दुनिया की हर डिस्क ड्यूरिंग व्हाट विल हैव व्हाट, सेम एक्सेलरेशन। दुनिया की कोई भी डिस्क किसी भी मटेरियल की बनी हुई हो, अगर क्या हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। समझ में आया? क्या आपको दिख रहा है कि ये डिस्क और रिंग में अलग हो जाएगी कहानी? डिस्क का C कितना, रिंग का कितना, होल्ड फास्ट। ऊपर से नीचे आना, क्या फाइंड करना है, टाइम। क्या मैं टाइम बचा सकता हूं, बचा लिया मैंने। S equals to UT plus स्टार्टिंग में क्या लिखा है, U वैल्यू कर दिया, देखिए T की वैल्यू क्या लिखी है, रूट ओवर 2S बाय टॉप से कहां है, टॉप से बॉटम, इसका मतलब S क्या हो गया, सेम। ठीक है, टॉप से बॉटम मतलब S क्या हो गया, सबसे पहले आना मतलब क्या आपको दिखता है, T कम होना चाहिए। तो जल्दी आने का मतलब T क्या होना चाहिए, कम। T कम का मतलब A क्या होना चाहिए, A ज्यादा का मतलब C क्या होना चाहिए। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, ये आया। If I have done everything correct, हाँ फिर से आ जा, फिर से S is half AD square समझ में आ गया, T is root over 2SA समझ में आ गया। एक आदमी आ रहा है 5 सेकंड में, दूसरा आ रहा है 9 सेकंड में, पहले कौन आया, क्या घटिया चीज सिखा रहा हूं, 5 वाला। तो जिसका टाइम कम होगा वो पहले आएगा। टाइम कम का मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, A ज्यादा होने का मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, कैन यू सी, C is 0.4, C is 0.6, C is 0.5, C is 1, सबसे कम कौन, तो क्या आपको समझ में आया, फर्स्ट आदमी ये है। सेकंड कौन है, सेकंड में कौन कौन आ रहे हैं भाई, डिस्क भी आ रही है और ये एक साथ आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे, दोनों एक ही तो चीजें। सिलेंडर को काट दे, वो क्या बन जाएगी। थर्ड नंबर पर कौन आ रहा होगा, थर्ड पे, और लास्ट पे कौन आ रहे हैं, रिंग है, ये लास्ट हो गया तेरा फोर्थ, जो भी है रिंग है और सिलेंडर। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, थर्ड पे कौन आया, फोर्थ पे कौन आया। क्वेश्चन समझ में आ गया, केवल किस पर बेस, रोलिंग पर बेस। कैसी रोलिंग, बाकी का रोल नेक्स्ट क्लास में।